हूं प्रिया खरे। जैसे ही हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, भाईजान को दूर रहने की हिदायत देनी शुरू हो जाती है। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हिंदू संगठन की तरफ से, हिंदू धर्मावलंबियों की तरफ से यह आदेश दिया गया, या यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग की गई कि ब्रज की होली से मुस्लिम भाइयों को दूर रखा जाए। इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस एक के बाद एक बयानबाजी करती है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ बंटवारे की राजनीति करना बीजेपी जानती है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू धर्मावलंबियों की, तो उनका कहना है कि होली ऐसे भी मुस्लिमों में अवैध है, यानी वैध नहीं माना जाता है। अगर उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जा रही है तो फिर दिक्कत क्या है। बयानबाजी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले एक बात और भी गौर देने वाली बात है कि कांवड़िया यात्रा जब निकल रही थी, उस दरमियान भी ऐसे ऐलान किए गए थे कि मुस्लिमों का ठेला उन रास्तों पर ना लगाया जाए जहां से हिंदू कांवरिया होकर गुजरेंगे। इसके बाद महाकुंभ की बारी आती है। महाकुंभ में भी कुछ इसी तरह के निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था। इसके बाद अब जब होली का त्योहार आने वाला है, तो इस दरमियान भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। हिंदू संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई। इन तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्या सचमुच जो कांग्रेस सपा ये बार बार कह रही है कि बांटने की राजनीति हो रही है, वो होना शुरू हो गई है? क्योंकि अगर होली के त्योहार पर नजर डालें तो होली के त्योहार एकता का त्योहार माना जाता है, जहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्त को भी दुश्मन बनाया जा रहा है। कितनी राजनीति होगी, कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ बयानबाजी रही। हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे। से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे। से हाथ जोड़ करके निवेदन। तो अब हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा सामने आ गया है। क्योंकि महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं गए थे। महाकुंभ में, संगम में डुबकी तो मुस्लिमों ने भी लगाई, लेकिन इससे पहले हिदायत तो दे दी गई थी। अब ब्रज के होली की बात आ गई है, अलग अलग बातें सामने आ रही है। वजह क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी बात रखेंगे। वहीं हमारे साथ अमित प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। वहीं हमारे साथ अखिलेश पांडे जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, क्योंकि बात हो रही है हिंदुओं की और ब्रज में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, वजह क्या है? हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, आप इस बात को अपने तरीके से सामने रखिए। सबसे पहले बहुत बड़ी
यहाँ पे इसमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं कि इसको तो तोड़ दिया जाए। फिर दूसरी बात है, इस प्रकार की जिहाद फैलाते हैं जहां हमारी पवित्रता भंग हो। हमारे त्योहारों में हम शुद्धता, पवित्रता, शुचिता को बहुत हम ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जहां थूक और मूत्र विसर्जन करके अगर हमारे त्योहार को खराब करे या किसी प्रकार के रंग में भंग डाले, तब तो वहां उनकी आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम होली की बात कर रहे हैं कि होली तक। वैसे भी होली आपके लिए मतलब नहीं रखता। आपके बदन में अगर एक होली रंग का छींटा लग जाए तो आप फर्क तुमसे जुदा वाली बात करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी परहेज कर ले तो हर्ज क्या है? हम तो आपके त्योहार में जबरदस्ती दखलंदाजी करने जाते नहीं। तो हमारी पवित्रता भंग ना हो और आपका भी अगर ये जायज नहीं है रंग, तो आप भी दूर रहे। उसके बाद अपना हम बनाए रखे, होली के बाद फिर से सामान्य चलेगा। यही हमारा अपना दृष्टिकोण है। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की किसी को अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए। अच्छा, दिव्यानंद जी महाराज, की बात करते हैं, है। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो मेरे इस विषय को उनको भी साथ आकर हमें साथ देना चाहिए। तभी तो समझेंगे कि भाईचारा है। हमारे अगर कोई दुख न पहुंचे, हमें कोई तकलीफ ना हो, तभी तो भाईचारा हुआ। ठीक है, आपकी बात सही है दिव्यानंद महाराज जी, लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि क्या मुस्लिम सचमुच आके परेशान करते हैं क्या? अगर ब्रज की होली की बात की जाए तो कोई आज पहली बार तो होली नहीं हो रही है। सालों साल से ये होली का त्योहार चला आ रहा है, होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? फिर अचानक से आज ऐसी बातें क्यों उठने लगी? बरसों से सभी साथ मनाते रहे। सोशल मीडिया का जमाना है। आज आपके 1 मिनट के अंदर में तुरंत उसका एक दृष्टांत पूरा लाइव आ जाता है। अब देखने को मिल रहा है। पहले अगर छिपके करते थे तो कोई बात नहीं, किंतु आज जो बातें सामने आ रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप शरबत में, जूस में मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, खाने की चीजों में आप अगर थूकते लगा रहे हैं, तब तो हमें तो परहेज करना चाहिए। हमें किसी प्रकार से आपसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु अपनी पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए हम सावधानी तो कर ही सकते हैं। अमित जी, और आपको दिक्कत क्या? आपको तो होली से मतलब है नहीं, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती होली प्यार है, मानना मान बेहतर है मेहमान? ठीक है अमित जी, अब जब हिंदू संगठनों की तरफ से ये मांग उठी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितने आपको जायज वाजिब मांग लगती है ये? देखिए, ये भारत एक विविधताओं का देश है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये किसी धर्मावलंबियों से देश नहीं चलता है। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबका अपना बराबर अपना धार्मिक आधार पे सबकी मान्यताएं। रह गया सवाल कि होली में मुस्लिमों का जो निषेध अभी महाराज जी ने कहा, तो सर्वप्रथम रफ्तार मीडिया ही इसका सर्वे करा ले कि होली के दिन सबसे अधिक सनातनी मांसाहार का ही प्रयोग करते हैं और सारे मांसाहार बेचने वाले मुस्लिम हैं। या तो मांसाहार बंद करा दें, तभी तो क्या नाम है मुस्लिमों से इनको छुटकारा मिलेगा। बोलिए आप दिव्यानंद जी महाराज, 80% सनातनी जो मांस खाने वाले हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी जो मांस खाने वाले हैं, ठीक है महाराज जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मांस खाने वाले हैं, तो फिर यदि हमें जो हलाल, क्या बोलते हैं वो हलाल सर्टिफिकेट, वो तो बड़ी मानते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से भी वकालत कर रहे हैं, तो आपको थूक और मूत आपको अगर प्रिय है तो आप अवश्य खाएं। देखिए, हम लोग हलाल का सर्टिफिकेट अगर वो देते हैं, झटका नहीं खाएंगे, लेकिन क्यों हमें वहां माथा घुसा देते लिए जाए? हमें क्यों नहीं परहेज करना चाहिए? उस समय इनका संविधान कहाँ चला जाता है? ठीक है, भाईचारा निभाए, ठीक है। नाम से लेते वहां वो भी ले। अखिलेश जी, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए? जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, क्या ये इनका कहना उचित होगा कि मुसलमानों को बैन कर दिया जाए? कितने हिंदू भाई हमारे ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बैन कर दिया जाए? सिर्फ 2-4 हिंदू संगठन कह देने मात्र से क्या मुस्लिमों को बैन कर दिया जाएगा? क्या मुस्लिम समुदाय के बेचे हुए रंग को हमारा हिंदू समुदाय नहीं खरीदता?
क्या मुस्लिम समुदाय द्वारा बनाए गए खोए की मिठाइयों को हमारा हिंदू समुदाय नहीं खरीदता होली के दिवस पर? क्या उनके द्वारा जितनी भी मार्केट में चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, क्या उनके नाम देख करके हिंदू समुदाय खरीदता है? बरसों से हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारा का एक प्रतीक रहा है। इस प्रतीक को कुछ संगठन, कुछ ऐसे लोग जो तोड़ना चाहते हैं, वो कभी भी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, शांति शरण मिश्रा जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति शरण मिश्रा जी, मांग उठाई जा रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वजह सर सामने रखिएगा। प्रिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मांग जहां तक है महाराज जी की, इनकी मांग से मैं पूर्णतः सहमत भी नहीं हूं और पूर्णतः असहमत भी नहीं। जो परिस्थितियां देश की हैं और जो कुछ उपद्रवी तत्वों और अराजक तत्वों की स्थिति है, उसको देखकर महाराज जी की मांग का समर्थन तो किया जा सकता है, लेकिन चूंकि भारत संविधान से चलता है, भारत महात्माओं का देश है, ऋषियों का देश है, साधुओं का देश है, संतों का देश है। इस दृष्टि से तो महात्मा जी की बात का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह की बात सीधे किसी एक त्योहार पे कह देना मुझे लगता है कि ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है। मैं इस बात से बिलोंग नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि जो उपद्रवी तत्व हैं, जो इस तरह की बातें समाज में आके करते हैं, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, लेकिन किसी उपद्रवी तत्व व्यक्ति विशेष के लिए पूरे कौम को ये कह देना कि इस कौम के लोग उसमें प्रतिभाग न करें, रंग न बेचें, इससे मैं सहमत नहीं। ठीक है स्वामी जी, अब आप तो मांग तो बीजेपी से कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के देखिए प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम तो सहमत नहीं है। भाई ठीक है, मैं तो पहले बोला जिन्हें थूक और मुझ से कोई परहेज नहीं है, वो उनका सामान खाए, त्योहार में भी खाए। अरे स्वामी जी, कैसी नेशनल टेलीविजन पर आके सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये जरूरी तो नहीं है ना सर, जरूरी तो नहीं है ना स्वामी जी? हाँ, हो रहा है ना। नहीं, एक चीजें देखिए स्वामी जी, अखिलेश जी ने एक बात कही थी, ठीक है स्वामी जी, वो सभी लोग अपनी दुकानों में अपना नेम प्लेट लगाए। ठीक है स्वामी जी जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं भी जाएंगे। स्वामी जी, अखिलेश जी ने एक बातें कही थी कि आप किन किन चीजों को रोकेंगे। ऐसे बहुत सारे कारीगर हैं जो कि बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, मुस्लिम है, आपको खुद नहीं पता होगा। आप जो कपड़े पहन रहे हो, पता है हिंदू ने बना है या मुस्लिम ने बना है? आप कपड़े तो पहन रहे हैं, आपको क्या पता चल रहा है कि यह कपड़ा किसी मुस्लिम के दुकान से आया है या हिंदू के दुकान से आया है? जो कारीगर बनाया है वो हिंदू है या मुस्लिम है? आप कैसे ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री करेंगे? नो एंट्री होगी कैसे? सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखला जा रहा है, होटलों में, ठेला में, फल में, जितने तरीके से उसको गंदगी किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। तब तो हम तो बचेंगे ना, हम तो बचेंगे। और दूसरी बात, जितने लोग अभी पाए गए हैं दूसरे समुदाय के लोग नहीं है, सिर्फ हम बच रहे होली तक बस, और तो कोई बात नहीं है। बाकी उनसे जो मेरा प्रेम बना है हमेशा रहेगा, उनसे किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है। स्वामी जी, अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई हम त्योहार में उनसे दूरी बना लेते हैं, उसके बाद जैसा प्रेम है वैसा प्रेम बरकरार रहेगा। ऐसा होता है क्या? आप एक बार किसी को फटकार लगा दीजिए, 2 बार उसे गाली दे दीजिए, उसके बाद वो आपके पास आएगा क्या? आप लोग हर बार ऐसे कर रहे हैं। महाकुंभ में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इसे मुद्दा बनाने की बात नहीं है, फटकार और गाली की बातें नहीं है, सिंपली एक परहेज की बात कर रहे हैं। अभी आपसे पहले किसी राष्ट्रीय चैनल में मैं था, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहिए, वहां एक हमारे मुस्लिम प्रवक्ता भी था, मैंने उससे बोला बड़ी प्रेम से, ऑर्गेनिक गुलाल आपको लगाऊंगा प्रेम से गला मिलकर, आप क्या लगाएंगे? वो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो फिर कहा गया हमारा भाईचारा? हम तो भाईचारा निभाने के लिए आए हैं। होली मतलब शत्रु को भी अपने गले लगाना। अब एक भाई दूसरे भाई को अगर गुलाल लगाना चाह रहा है तो वो परहेज करते हैं। तो फिर कैसा संविधान है, कैसा देशभक्ति है, किस प्रकार की भाईचारा है? ठीक है अखिलेश जी, आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिमों का, लेकिन ऑल इंडिया
इमाम एसोसिएशन ने ये कहा है कि अगर इस तरह से नो एंट्री लग भी जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए होली का त्योहार कोई ऐसा फेस्टिवल तो है नहीं कि हम होली खेलते हैं। हमारे लिए होली ऐसे भी वर्जित है, तो नहीं अगर जाने की बात होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैं पहली चीज तो आपको बता दूं, और जो भी लोग हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं किसी धर्म समुदाय की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की वकालत कर रहा हूं। मैं अपने संविधान की वकालत कर रहा हूं, जिसने हमको भाईचारे से रहने के लिए, हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ रहने की एक आजादी दी है। इस तरह से भाईचारा सिर्फ एक ही पक्ष का है क्या? भाईचारा सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाना है और हम एक दूसरे को बैन करने का प्रयास करें। इस तरह से कभी हमारा संविधान, ना हमारा कोई कानून, ना हमारा कोई न्यायपालिका ऐसा कोई आदेश कभी नहीं देती है कि इस तरह से हम किसी भी समुदाय को कहीं बैन करें। हाँ, वो अपनी है, वो आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आए। हमको अगर मस्जिदों में जाना है तो जाए, नहीं जाना चाहते तो नहीं जाए। कोई किसी पे बैन थोड़ी ना है, कोई धर्म किसी को रोकता थोड़ी ना है। ये तो कुछ संगठन के लोग, कुछ जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की एक खुशबू है, जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह दिखता है, उस गुलदस्ते से कुछ फूल तोड़ के फेंक देना चाहते हैं, जो सिर्फ एक रंग। ठीक है, शांति शरण मिश्रा जी। प्रिया जी, हाँ प्रिया जी, बोलिए। भोपाल में अभी एक निकला है, जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, किसी हिंदू से रमजान में सामान ना खरीदे। इस पर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आ रही हूँ स्वामी जी, मैं उस पर भी आऊंगी, उस पर भी प्रकाश डाला जाए। मैं उस पर भी आऊंगी। शांति शरण मिश्रा जी, लाउड स्पीकर की भी बात खूब जोर शोर से चल रही है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी मस्जिद में लाउड स्पीकर का उपयोग ना किया जाए, उस पर भी सरकार को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हैं और तमाम सारे मंदिरों पर भी लाउड स्पीकर है। बशर्ते जब लाउड स्पीकर बजना चाहिए, उनके लिए कुछ टाइम फिक्स होना चाहिए और वो टाइम से ही बजते हैं। जहां तक लेकिन अब तो उतरवा लिए जा रहे ना, अब तो उतरवा लिए जा रहे लाउड स्पीकर। हाँ। एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की भाषा का प्रयोग महात्मा जी कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि महात्मा जी को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक मथुरा में केवल इस तरह का बैन हो जाए। देश बहुत बड़ा है, देश बड़े विचारों से चलता है। महात्मा जी संकुचित विचारों को छोड़िए, देश के आंदोलन में बहुत सारे मुसलमानों ने भी बलिदान दिए हैं। हमारा देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है। हमारी भाईचारे और एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों वर्गों की है। ये सही है कि एक वर्ग इधर कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसी तमाम सारी घटनाएं घटती हैं कि एक वर्ग विशेष के प्रति हमारे मन में द्वेष हो जाता है, लेकिन एक वर्ग विशेष के कुछ लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पे एक समूह को, एक वर्ग को दोषी ठहरा देना और सबको प्रतिबंधित कर देना, ऐसा सही नहीं है, जायज नहीं। ठीक है अमित जी, अब स्वामी जी ने एक सवाल पूछा था, मैं सोच रही हूँ कि उसका आप जवाब दे दीजिए। भोपाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वहां पर मुस्लिम भाइयों लोग को कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं की बनी कोई चीजें ना ले, तो आप लोग वकालत कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसे सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, दोनों तरफ से चल रही है। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, विविधताओं का देश है भारत, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ हिंदुओं को मुस्लिम के साथ भाईचारे से रहना चाहिए और मुस्लिमों को हिंदू के साथ भाईचारे से रहना चाहिए। इस पे हम इसकी कोई वकालत नहीं। अगर ऐसा है तो वो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी समुदाय का हो, ऐसा है तो गलत है। ठीक है महाराज जी, अब तो उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग इतनी बार बार बातें कह रहे हैं कि नो एंट्री चाहिए, नो एंट्री चाहिए, महाकुंभ में क्या कोई मुस्लिम नहीं पहुंचा था? संगम स्नान नहीं किया था क्या मुस्लिम? हिदायत तो उस वक्त भी दी गई थी। अगर हम बराबरी की बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो सारे ठीक है, हमने लेके रखा है क्या? हम तो किसी के ऊपर टोला चलाते नहीं। हमारे त्योहारों को परेशान किया जाता है। जितनी हमारे मूर्ति विसर्जन होते हैं वहां पथराव होते हैं। बरेली में हो गया कि होली खेले जाएगी तो लाफे बिछा दी जाएगी।
ये जो बराबर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उधर से भी थोड़ा वकालत करना चाहिए। भाई इस देश में अफजल गुरु के लिए भी वकील मिल जाते हैं, आपसे की बात नहीं है तो उधर से वकालत की जा रही है। तो मैं किसी के विरुद्ध खिलाफ नहीं हूँ, किंतु हमारी पवित्रता भंग न हो इसके लिए सावधान तो करेंगे। और पहला लाइन बोला, मेरे किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन जहां मुझे संदेह है हम वो सावधान तो हो ही सकते हैं। वैसे भी उन्हें कोई क्षति नहीं हो रहा है, उनके लिए तो होली वर्जित है, तो क्या दिक्कत है? आपको भी वर्जित है, हम भी होली के कुछ दिनों के लिए, एक दो दिनों के लिए परहेज कर ले। लेकिन कैसे रोकिएगा दिव्यानंद जी महाराज, कैसे रोकिएगा? अभी सरकार की तरफ से ही तो प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना बीजेपी के, वो तो आपकी बातों से सहमत नहीं है, वो आपकी बातों से सहमत नहीं है। पर उतर नहीं रहा हूँ, हम तो आतंक नहीं मचाते, हम तो छाले नहीं जलाते, हम तो तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, हम रोड़ेबाजी नहीं करते हैं, हम संविधान में रहने वाले हैं, शांति प्रिय लोग हैं, सही दुनू है। हम मात्र एक मांग रखे हैं सरकार से, मानना है माने ना माने, हम तो एक मांग रखे हैं। हम तो किसी प्रकार का आतंक नहीं मचा रहे हैं दूसरों की तरह। आतंक मचाने वाले बात में मचाते हैं, हम तो आतंक नहीं मचा रहे हैं। हमारा अधिकार बनता है संविधान में अपनी बातें रखने की, बस हम अपनी बात रख रहे हैं। सरकार माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। अब ये सरकार के विवेक पर निर्णय होता है। मैंने किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की है। मेरे ऊपर अगर थोपने की कोशिश की जा रही है कि हम असंवैधानिक बात कर रहे हैं, तो मैं रोज चैनल पे बैठता हूँ, अभी मेरा तीसरा चैनल है, तो इसीलिए इस प्रकार से मैं कभी किसी प्रकार की अनर्गल बात नहीं करता, जिम्मेदारी से बात करता हूँ। ठीक है, हमारे पास मुस्लिम धर्म गुरु नहीं है, लेकिन उनसे भी जवाब ले लेते। खैर ठीक है, अखिलेश पांडे जी क्या कहेंगे? सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ शांति शरण मिश्रा जी उनकी बातों से तो सहमत है नहीं। ये नहीं बुलवाए जा रहे लोग हैं जो सरकार के ही संरक्षण में ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उचित नहीं है। कभी भी इस तरह की भाषा और इस तरह की शैली का प्रयोग बिना सरकार के संरक्षण के कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और हमारा देश, मैंने जैसे कहा कि सभी समुदाय को मिला के चलता है। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने की जरूरत होती है तो वो हर समुदाय में जाता है, हर समुदाय की बात करता है, और जब चुनाव के पहले रणनीति बनाने की जरूरत होती है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगता है। मैं अयोध्या जनपद से आता हूँ, मैं अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ। अयोध्या जनपद में अभी जल्द में ही इतना भव्य मंदिर निर्माण हुआ। क्या उस मंदिर निर्माण में कोई मुस्लिम समुदाय का कारीगर काम नहीं किया? इसको आप प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या हमारे पूज्य महाराज जी जो बैठे हुए हैं, संत जो बैठे हुए हैं, क्या ये कह सकते हैं कि अयोध्या जनपद में मंदिर के कारीगरों में कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कार्य नहीं किया? क्यों नहीं उस पर बैन लगा दिया? ठीक है, क्यों नहीं शासन द्वारा? मैं तो बोल रहा हूँ हिंदू की तरह सहिष्णु कोई है नहीं। गले लगाते हम चलते, दूसरे नहीं चलते। गले हम लगाते, छुपते दूसरे लोग हैं। ऐसा कर दिया गया। अरे महाराज जी रहने दीजिए ना महाराज जी, वहां पर आप ठीक है, क्या कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? शांति शरण मिश्रा जी, अब बार बार कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और वाजिब है ना ऐसे सवाल पूछना, क्योंकि जब बात आती है कांवरियों की तो उस दरमियान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान कर देते हैं कि भाई वहां पर कोई भी ऐसे लोग ना जाए। भले ही उन्होंने नाम ठेले पे लगाने की बात कही, लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट तो किया गया, और यह भी कहा गया कि नाम साफ रहेगा तो लोग समझ पाएंगे कि हम इनके दुकान में जाएं या ना जाएं। उसके बाद महाकुंभ की बारी आती है, महाकुंभ में भी ऐसे होता है। करवा चौथ की बारी आती है, कहा जाता है कि कोई मुस्लिम के दुकान से मेहंदी ना खरीदा जाए। तो अगर बार बार टारगेट किया जा रहा है तो सवाल तो सरकार पर ही उठेंगे ना। भोपाल की बात थोड़ी कर रहे प्रिया जी, आज महाराज जी भोपाल वाली बात क्यों नहीं लगे? भोपाल पे भी मना किया गया जो। अरे सर, उसमें तो कोई सामने निकल के नहीं आया था ना महाराज जी, कोई सामने निकल के आया क्या? अभी बोला सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वीडियो तो हर चीज का वायरल होता है ना। अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं, सरकार को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, वो लोग भी वही कहेंगे ना। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं शांति शरण। ठीक है, की बात रखने न किसी मीडिया को न किसी पार्टी को हिम्मत ही नहीं उनके खिलाफ बोलने का। अरे सर, आ गए रहते ना महाराज जी तो मैं उनसे भी पूछ लेते। मुस्लिम धर्मगुरु अभी आए नहीं, उनका रोजा चल रहा है, आपको तो पता है, बैठते तो मैं उनसे भी सवाल पूछती। ठीक है, शांति शरण मिश्रा जी। हाँ, इतनी उंगली उठानी है हमारे ऊपर उठाइए, हम सबसे सहिष्णु है, चलिए। ठीक है,
शांति शरण मिश्रा जी जवाब दीजिए। प्रिया जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अखिलेश पांडे जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो भी महाराज जी ने बोला है, इसमें कहीं से सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण नहीं है। यह महाराज जी का व्यक्तिगत विचार है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार इनके विचार से बिलोंग नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की विरोधी है जो देश में रहकर देश का खाते हैं और गाते किसी और देश का है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भारत के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की और मोदी जी की सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं, ये समाज को तोड़ते हैं। कुंभ में कहा तो गया, लेकिन क्या कुंभ में मुसलमान नहीं गए? क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी स्वयं जाके वहां गंगा स्नान किए, और भी तमाम सारे उदाहरण हैं। भारत एक ऐसा देश है, हम सोशल मीडिया पे बयानबाजी अलग कर लें, लेकिन यथार्थ यही है कि हिंदू त्योहारों में मुसलमान और मुसलमान त्योहारों में हिंदू रहता है, सलना रहता है। कोई नई बात नहीं है प्रिया जी। हाँ, ठीक है, तो फिर सामने आकर इस पर बयान देना चाहिए ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, बीजेपी नेताओं को सामने आना चाहिए। जो मांग की जा रही है उस मांग को आप कह रहे हैं ना, बाकी सब तो जायज ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी एक्शन लेना चाहिए ना, ये कहना चाहिए कि नहीं भाई, ये मांग जो है ये गलत है, हम इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए ये मांग आई है, सरकार तक पहुंचेगी, और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस बेतुकी बातों में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी का स्पष्ट फंडा है, यह देश भारत जो देश है वो सबका है। इसमें राष्ट्रवादी जो हमारे साथ खड़े उनके साथ, हाँ, जो आतंकी विचारधारा के लोग हैं उनका विरोध करते थे। और ये बात इससे मैं भी सहमत हूँ कि अगर आपने कोई शॉप खोली है तो उस पर आपका नाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अंदर नाम कोई और, बाहर नाम कोई और है। ये क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो सामने है वो शांति शरण मिश्रा जी, शांति शरण मिश्रा जी, शब्दों पर कंट्रोल करिए सर। नेशनल चैनल में आप बैठे हैं, आप शब्दों पे कंट्रोल, आप लोग ऐसे ही बोले जाते हैं। महाराज जी के शब्दों पे भी ध्यान दीजिए ना। हाँ, मैं तो कह ही रही हूँ, और महाराज जी तो आपके सपोर्ट पे बोल रहे हैं ना सर, मांग तो कर रहे हैं आप लोगों से। हाँ, सरकार से मांग कर रहे हैं। महाराज जी के बाद से कोई महाराज जी के बाद व्यक्तिगत विचार है, हमारी पार्टी हमारी सरकार का कोई पक्ष नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत विचार है। हमारी पार्टी इस तरह की बात से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, मैं पहली बार इस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता को देख रहा हूँ, ये दोनों तरह की बात करते हैं। अभी बोला नहीं कि जो उसी मानसिकता का विरोध करता हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। प्रवक्ता उनकी अपनी बात है ना, मैं किसी समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैसी मानसिकता वालों का विरोध कर रहा हूँ जो अभी आपने बोली। इनकी बात तो मैं पहले बोला था, अभी अपने आप को चमकाने के लिए बोल रहे हैं, गौरव बात है, ये अपने स्टाइल में बोल रहे हैं। ये इनका अपना, ये अपना इनका स्टाइल है, समझ, ये दोनों तरह की बात कर रहे हैं। मतलब आप महाराज जी, दिव्यानंद महाराज जी, मतलब आप एकदम श्योर है कि बीजेपी आपके साथ है। प्रवक्ता अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप ही की सपोर्ट में आएगी, यही आप कह रहे हैं ना? ये किसने बोला? मैं किसी प्रकार की पार्टी की बात नहीं कर सकता। मैं क्यों पार्टी की बात करूं? तो आपने तो कहा ना, कोई संबंध नहीं है, मेरा डिमांड है, बस मेरे अपना पक्ष रखा है। जो सरकार वहां है माने न माने, ठीक है, ठीक है, किसी समुदाय से नहीं है, उन तत्वों से है जो अराजकता फैलाते हैं। ठीक है, शांति स्वरूप, ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अखिलेश जी, आपका समय की कमी है, छोटा सा कमेंट। उन तत्वों को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए नेता हमारे प्रवक्ता शांति शरण मिश्रा जी से भी पूछना चाहता हूं, महाराज जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, प्रिया जी आपके माध्यम से। पूरे देश की जनता इस चीज का जवाब चाहती है कि उन अराजक तत्वों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उन अराजक तत्वों को सिर्फ आप एक समुदाय से डिफाइन करेंगे? क्या वो अराजक तत्व अन्य किसी समुदाय में नहीं है? क्या सिर्फ एक ही समुदाय में अराजक तत्व पाए जाते हैं? अगर ऐसा होता, न्यायालयों में भरे पड़े होते हैं, जेलों में भरे पड़े होते। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हर समुदाय के लोग मिलेंगे जिसमें सबसे अमित जी का छोटा सा, अमित जी छोटा सा कमेंट। ठीक है अमित जी, छोटा सा कमेंट। यहाँ पर तो शांति शरण मिश्रा जी साफ कह रहे हैं कि इससे बीजेपी कोई ताल्लुक नहीं रखती है, महाराज जी की अपनी सोच है, लेकिन इस तरह की जो मांगे की जा रही है वो उसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। करना भी नहीं चाहिए। अगर देश चलाना है तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा। मतलब देश चलाना है इसलिए दिल रखना पड़ेगा, सत्ता बचानी है। चलिए ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब
होली के रंग में नया भंग देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि